हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है। तो सुनिए कि भगवान राम राम थे। जब ये राम जन्म लेकर इन्होंने वन के लिए गमन किया, पहले ये ऋषियों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए गए, तब इनको लोगों ने देखा। फिर जब ये धनुष यज्ञ के लिए फूल तोड़ने निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए लक्ष्मण जी का मन होता है घूमने का, तो राम जी आज्ञा लेकर गुरु जी से इनको घुमाने ले जाते हैं। तो जब ये नगर घूमने निकलते हैं तो इनको युवतियाँ, जो स्त्री युवतियाँ झरोखों से झांकती हैं, आते जाते देखती हैं। कोई पानी भरने गया तो इनको देखती हैं तो निहारने लगती हैं, खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। देखने में ही भगवान का रूप ही इतना सुंदर होता है। अब वो भगवान का अवतार थे तो वो भी बहुत सुंदर थे। जिधर निकले धनुषधारी बने, वो सब उनको निहारते रह जाएं और मन में सोचे कि सब एक दूसरे से बात करें कि ये सखी देखो ये कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों राजकुमार। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, और कितने सुंदर हैं। ये किसके पति बनेंगे, ये किसके राजकुमार बनेंगे, किसके बेटे बनेंगे। ऐसे करके आपस में बातें करती हैं। कोई झरोखों से झांक रही हैं, जो नई नई बहुएँ हैं वो झरोखों से झांक रही, घर की खिड़कियों से देख रही हैं, और लोगों की भीड़ लग गई इनको देखने के लिए। तो वो भी सब आपस में बात करती है, किसके पति बनेंगे, काश मेरे पति होते ऐसे, कितने सुंदर हैं। ऐसा सोच सोच के वो बातें आपस में कर रही हैं। तो भगवान राम ने जब जन्म लिया तो ये बातें हुई, इतनी युवतियों ने बात की, तो भगवान ने इनकी बातें पूरी की। कब की? जब कृष्ण जन्म लिया। जब कृष्ण जन्म लिया तो ये सबके इतने प्यारे हो गए कि इनकी 8 तो पटरानी थी कृष्ण जी की, और 1008 रानियाँ थीं। वो 1008 कौन सी थी? जी यही युवतियाँ थीं सब, जिन्होंने सोचा था कि ये मेरे पति हों। तो वो राक्षस इनको बंदी बनाए था, इन राजकुमारियों को, इन लड़कियों को। तो इनको जब कृष्ण जी ने छुड़ाया, उनके बंधन से मुक्त कराया, तो ये सब रोने लगी कि हम जाएं कहाँ। तो भगवान कृष्ण ने उनसे शादी कर ली थी, तो ये उनकी पत्नी बन गई। तो इस प्रकार भगवान ने सबकी इच्छा पूर्ति की। तो हम लोगों को भी अपनी इच्छाओं को एक संतुलित रख के और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जो भगवान पूरी कर दें, और उससे हमें अच्छा लगे, हमारा मनोबल बढ़े, हम एक अच्छे की तरफ जाएं। तो भगवान से हर कोई प्रार्थना करता है, कोई कोई बात के लिए, कोई कोई बात के लिए। तो हमें भी अपने अच्छे के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अपने परिवार को, कुल को बढ़ाने के लिए और उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। लोगों की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, इन सब बातों को लेके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान परिवार सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो, दीर्घायु रहे और सब सुखी रहें। तो जब सब सुखी की भावना रखेंगे तो हम भी सुखी होंगे, क्योंकि जो अपने दुख से दुखी, अपने सुख से सुखी, ये तो जानवर होता है, उसको अगले का दर्द नहीं लगता है। इंसान है तो उसको होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो बनेगा और गलत नहीं करेगा। तो कृष्ण ने, उनकी गोपियाँ सब रासलीला रचाती थी, गोपियाँ सब थीं, तो जिसने जिस भाव से देखा उसको उस भाव से भगवान मिले। राम भी जब वहाँ गए हैं सब, भरत जी और केवट निषाद के साथ पूरी भीड़ को लेकर मिलने, तो हर कोई चाह रहा था भगवान हमसे गले मिले, भगवान हमसे गले मिले, हमको अपने हृदय से लगाएं। तो भगवान ने क्या किया, उतने रूप रख के सबको अलग अलग मिले। कोई समझ भी नहीं पाया इस बात को, सबको लगा भगवान हमसे मिले, हमसे मिले। जब अयोध्या जी लौट के आए तो भी यही हुआ कि इतनी भीड़ थी, पूरे अयोध्यावासी नर नारी सब एकत्रित थे, और सबको लग रहा था भगवान को 14 सालों बाद देख रहे हैं, भगवान हमसे मिले। भगवान ने फिर वही किया, इतने रूप रखे कि सबसे अलग अलग गले मिले, सबको अपने हृदय से लगाया। तो और ये भाव कोई बात जान भी नहीं पाया, क्योंकि वो भगवान थे, भगवान की माया थी, हो गया। उन्होंने नर लीला की, मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्यों की तरह दुनिया को दिखाया कि ऐसे जीवन जिया जाता है। अगर कठिन
जीवन में कठिन रास्ता मिले तो उस पे भी चलना है, सरल मिले तो उस पे भी चलना है। हमें विचलित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह रहे, तभी वो भगवान बने। और कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ नहीं, और उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त की। तो मनोबल इतना ऊंचा रखो कि हम कोई भी लड़ाई हो, कोई भी कहीं भी कुछ हो तो हम उसमें जीत हासिल करें, अपने मनोबल को न गिरने दें। बहुत लोग पहले ही डर जाते हैं, लेकिन नहीं, युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीतना सीखो। बुद्धि जहाँ पे आएगी वहाँ पे मार काट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और प्यार से हर लड़ाई, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, आपस की हो, जीती जाती है। तो हमें भी उस प्रकार रहना है, अपने घर साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, और लोगों में भी वही भाव बांटना है। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान राम का। अब तो लंका कांड चल रहा है, लंका कांड के बाद लास्ट उत्तर कांड आएगा। तो 2 कांड बचे हैं, आप लोग सुनते रहिए। इसके बाद भी हम अब वीडियो डालते रहेंगे और कुछ नया लेकर आएंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छा करके दें आप लोगों को, और हर वीडियो आपके पास पहुँचे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रयस्त कर जोर। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रे न मत अति बोल। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाँ ही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर्व आऊ यही बाती। भारी दिन आगे एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। हे सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू, जारत नगर कस न धरि खाऊ। सुनत नी आगे दुख पावा, सचिवंत असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों ने में से किसी को भी भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इस मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बारिश बंधाय हुएला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कहाई सब गाल फुलाई। जिसने खेल खेल में समुद्र बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, वह भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनते आदर, जन मन गुनो मोरी मोहि करिका आदर। प्रियवानी जे सुनई जगाई, जैसे नर निकाय जगाई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात करते हैं और सुनते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जगाई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊ सुननीति, सीता देई करूँ पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं। नीति सुनिए, उनके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। नारी पाई फिर जाई तो जो न बढ़ाई हरारी। नाई तो सन्मुख समर मही, तात करी हठ मारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। यदि वे स्त्री पकड़ लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्धभूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। या मत जो मानो प्रभु मोरा, वह प्रकार सुजस जग तोरा। सुन सत कह 10 खंड रिसाई, असमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, रे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है। वहीं ते उर संशय होई, बेनुमूल सुत भयो गमोई। सुनपित गुरु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कई वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू बांस की जड़ में गमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया।
हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे, संध्या समय जानी शीसा, भवन चले निरखत बुझ बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा, बैठ जाई तई मंदिर रामन, लागे किन्नर गुनगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहीं ताल पखाउज बीना, नृत्य करहीं अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुना सिर सत सरिस सो, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अतिवीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र शेखी। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर ताह तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचनी हाथ डसाए, ता पर रुचिर मृदुर मृगशाला। ते आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल और अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभुकृत शीस कपि सोचंगा, बामदहिन दिशि चाप निसंगा। धूकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वे अपने दोनों कर कमलों को बाढ़ सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन शंख कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाढ़ लिए वीरासन के प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे, राहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु देखा, उदित मयंक कात सबहीं देखऊँ ससीम। रघुपति सरिस असंक, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ विदारी, सच केसरी गगन पंचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नवमुख तारा, तिन्सी सुंदरी केर सिंगारा। कहे प्रभु ससिमहु में जगताई, काहू का निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्रियों के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, ससिमहु प्रगट भूमि कह जाई। मार्यो राहु शशि कह डोई, उर्मा परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहे, जब विधिरथ मुख की ना, सार भाग सचिगर कर ली ना। छिद्र जो प्रकट इंदूर माही, तेई मग देखी नभ पछाई। कोई कहता है, तब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। इससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहे, गरल बंधु सचकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विसंजुत कर निकर पसारी, जारद विरयवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से इसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
कहे हनुमंत सुनो प्रभु सचि तुम्हारे प्रिय दास, तव मूरत विदूर बसते कुसोई श्याम तावास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवा प्राण सातवां विश्राम, पवन तनय के वचन सुनी, बेसे राम सुजान। दक्षिण दिशा अवलोकी प्रभु बोले, कृपा निधान। कमन सुकाज कुटिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।